देख रहे हैं अखबार जगत। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य विद्याश्री देवी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो नारायण। आज हम इन्हीं से शास्त्रों के विषय में कुछ बातचीत करेंगे। देवी जी, आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि जो दिवाली का त्यौहार है वो भगवान श्री राम जब 14 साल का वनवास काट कर फिर से अयोध्या लौटे थे उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मैम, तभी से एक सवाल मेरे दिमाग में है कि क्या उसके पहले दिवाली नहीं मनाई जाती थी? देखिए, इस युग के हिसाब से आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही सर्वप्रिय है और मैं सभी को यह बता देना चाहती हूँ कि यह घटनाक्रम था सतयुग का। सतयुग में समुद्र मंथन हो रहा था और उसी समय लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो यह जो उनका प्रादुर्भाव हुआ था यह हुआ था शरद पूर्णिमा के दिन, मतलब आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, जो भी शरद पूर्णिमा निकल के गई है। और इनका पूजन जो हुआ था वो अमावस्या के दिन हुआ था जी। और बस उसी के ठीक 11 दिन के बाद इनका विवाह हो गया था विष्णु जी के साथ में। उसकी भी कथाएं अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बताई गई है, पर मेरे हिसाब से जितना मेरा अध्ययन रहा है उसमें मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि दिवाली का जो त्यौहार है यह लक्ष्मी जी पूजन करने के लिए विशेष रूप से रहता है। देवी लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, फिर उनका पूजन हुआ, उसके बाद उनका विवाह हुआ। पर यह जो शब्द जो दिवाली आई है, दिवाली का तात्पर्य है दीपों के द्वारा, इसमें दिए जलाए जाते हैं जी। तो इसका मतलब क्या है? दिए जलाने का मतलब हम जो पवित्र कार्तिक मास है इसमें हम जो दीप दान करते हैं, कोई नदी में जाकर के दीप दान करता है, कोई जाकर के वृक्ष के नीचे पीपल के पेड़ में दीप जलाते हैं, कोई मंदिरों के चौखट पे दीप रखते हैं, अपने घर में तुलसी क्यारी में दीप रखते हैं। ये अलग अलग प्रथाएं हैं और ये प्रत्येक घर में होनी चाहिए। जो भी सनातनी हैं उन सबको करना चाहिए। इस कम से कम कार्तिक मास में दीपदान करना चाहिए। तो यही शब्द जो दिवाली है ये यहाँ से प्रारब्ध हुआ था। अब वही संयोग ऐसा रहा, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी इसी तिथि पे अयोध्या लौट आए, तो अयोध्या वासियों ने इसी उपलक्ष्य में मिलकर के खूब दिए जलाए जी। तो इसलिए वह दिवाली और पवित्र हो गई और वही परंपरा द्वापर युग में बनी और आज हम कलयुग में हम सब आप मिलकर के सब दिवाली का त्यौहार बना रहे हैं। सारे सनातनी इसमें बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं यह त्यौहार। जी देवी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कार्तिक मास का कितना महत्व है? देखिए, भगवान विष्णु जी का जो सबसे प्रिय मास है वह है कार्तिक मास, और एक और मास है वो अधिक मास, वो 2.5 वर्ष में एक बार आता है और जो क्रियाएं लगभग अधिक मास में होती वही कार्तिक मास में भी होती है। सर्वप्रथम इस कार्तिक मास में प्रत्येक मनुष्य को चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं कि स्त्रियां ही करें, वैसे तो देखिए घर की स्त्रियां ही ज़्यादा भक्ति में होती हैं, वही ये सारे कार्य करती, पर हो सके पुरुषों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी यह कार्य करते रहना चाहिए कार्तिक मास के अंतर्गत। कार्तिक मास में सर्वप्रथम सवेरे उठ के सूर्य की किरणें आए उसके पहले ही वह स्नान करें। स्नान करने के बाद में दीपदान आवश्यक रूप से करें। समय हो परिक्रमा लगाएं तुलसी जी की और मंदिर में जाकर के दीपदान करें और व्रत करें। व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा सात्विक आहार लें, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, हम सात्विक आहार लेंगे इस महीने में तो हम भगवान की भक्ति ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगे, हमारे शरीर में आलस्य नहीं रहेगा, हम कर्म कर सकते हैं। आपने देखा है कि दिवाली आते से सब अपने घर में साफ सफाई में लग जाते हैं, पर वो देखिए सबका उत्साह है। आप देखिए प्रत्येक घर में एक छोटे बच्चे से लेकर के भी कोई बड़ा बूढ़ा भी होगा, उससे अगर करते भी नहीं बनेगा पर थोड़ा बहुत वो अपना साफ सफाई में योगदान देगा ही देगा। जी। सफाई का इस महीने में ज़्यादा महत्व है और हो सके तो तुलसी में दीपदान, जी। क्योंकि इसकी कथाएं तो बड़ी अनंत है।
जो पहले दिवाली मनाई जाती थी और आज जिस तरह से दिवाली मनाई जाती है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं इस विषय पर? देखिए, दिवाली तो वैसे अपने सनातनीय धर्म में सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है और त्योहारों का त्यौहार है, ये त्योहारों का राजा है। होली पे रंग खेलते हैं, पर जब आजकल की माता बहनें जब रंगोली लगाने बैठती तो होली का रंग भूल जाती। राखी आती है, पर जब भाई दूज पे भैया आता है तो राखी से भी बढ़ कर के ये त्यौहार हो जाता है। इसी आप अनेक प्रकार के आप देख लीजिए कितना आनंद रहता है इस त्यौहार में। और पहले के ज़माने में देखते हैं तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे ना, पूरे विधि विधान से दिवाली का पूजन पाठ किया करते थे जी। तो पहले भले ही ठीक थी, समय अलग था, पर वो सब सुखी थे और सब प्रसन्न थे और पूरे के पूरे परिवार एकजुट होकर के यह त्यौहार बनाते थे। और आजकल क्या हो गया है, सबसे पहली बात न्यूक्लियर फैमिली, अकेले रहना, बस पति पत्नी और बच्चे। तो उसके कारण क्या हो गया, छुट्टियां उनको मिल नहीं पाती है अर्थ कमाने के चक्कर में। तो वो अपने माता पिता, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ में नहीं मिल पाते हैं और अकेले ही उनको दिवाली बनानी पड़ती है। पहले के ज़माने में तो ये था कि जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे वो पूजा की ही तैयारी करते थे और जो माताएं होती थी वो रसोई में सिर्फ मिठाई की ही तैयारी करती थी और जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो साज सज्जा की तैयारी करते थे। सबके काम बटे हुए थे अलग अलग। पर आजकल क्या हो गया है, इन प्रेजेंट सिनेरियो कि पेंटर को बुला लेते हैं, घर पोत के चले जाता है, काम वाली बाई आती है, साफ सूफ थोड़ा बहुत कर दिया, झाड़ा झूड़ी कर दिया। मिठाइयों की जगह सब रेडीमेड्स हैं जी। सब आपको मिल जाएंगे हल्दीराम के और अन्य संसाधन से। नमकीन भी ऐसा हो गया है। और पर आते जाते लोगों को अच्छे गिफ्ट देते हैं, पाठ पूजा पे ध्यान नहीं देते। फिर क्या होता है, धीरे 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 उनका जो जीवन है वो दुखी होते जाता है, क्योंकि हमने भगवान को ढंग से नहीं पूजा है। देखिए, लक्ष्मी जी आती है, ये बात सत्य है। अपने हृदय स्वरूप में आप उनका अगर दर्शन करोगे, वही लक्ष्मी जी आपको साल भर धन दे के जाएगी। देखो, धन आएगा तभी तो आज हम अन्न खा पाएंगे, वस्त्र ले पाएंगे, घर खरीद पाएंगे, हमारे पास में छत की व्यवस्था हो पाएगी। आज जो मध्यवर्गीय लोग हैं ये और ज़्यादा पैसा कमाने की लालसा में होते हैं। तो हमारे पास में पैसा आएगा, लक्ष्मी जी की कृपा से दिवाली में पूजन करो आ जाएगा। पर लक्ष्मी जी ऐसे थोड़ी ना मानने वाली। देखिए, लक्ष्मी माँ है, अपने भक्तों की ज़रूर सुनती है, पर उन्हीं की सुनती है जिनका हृदय साफ होता है। आपके हृदय में गरीबों के लिए ईर्ष्या द्वेष है, आपके मन में किसी और के प्रति छल कपट की भावना है, तो लक्ष्मी जी ऐसे ही नहीं मानने वाली। देखिए, यह विष्णु पत्नी है और विष्णु जी जितने सरल हृदय के हैं, वो देवता हैं जो हम सबको चला रहे हैं। उनकी पत्नी होने के साथ साथ वह ये भी देखती हैं कि मेरे भक्त कितने दयालु हैं, कितनों की यह सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। आजकल देखो, हर कोई कमाने में लगा है, कमीशन से लेके एजेंट से लेकर के बोनस किसी को नहीं मिलता। वो आपकी आजकल सांसारिक भाषाओं में क्या क्या होता है, हर एक व्यक्ति कमाने में ही लगा है। पर किसी ने क्या त्याग का सोचा? इस दिवाली पे कोई त्याग का सोच सकेगा? आप मॉलों से जाकर के शॉपिंग करते हैं, कितने सारे आजकल यूट्यूब पे ऐड वगैरह देखते हैं, हम भी देखते हैं कि गरीबों के लिए क्या है। सर्वप्रथम मैं तो आप सभी से यही गुजारिश करूंगी कि अब से जो अटाले वाले जो होते हैं, आपकी गली में आते हैं, आप इनको जो भी अपने घर का स्क्रैप निकाल के दो, आप उनसे पैसे मत लो, कम से कम उस गरीब की दिवाली बनाओ। वृद्ध आश्रम के चलिए ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वहाँ पे उनको तो कुछ सुविधाएं मिल जाती है, पर जो क्या बूढ़े लोग उन स्टेशन पे सड़कों पे बैठे रहते हैं, मंदिरों के सामने भीख मांगते हैं, क्या कभी आपने उनकी गरीबी जाके देखी कि उनका क्या कारण है जो आज वो इस तरह से भीख मांग रहे हैं?
उनके साथ बैठ करके आप दिवाली बनाओ। आपकी आत्मा, सत्य में बोल रही हूँ, बहुत प्रसन्न होगी। ये जो पहले के ज़माने में जो दिवाली बनती थी ना, वो हमको हमारे बड़े बुजुर्ग यही सिखाते थे कि दिवाली सबको लेकर के साथ चलने का त्यौहार है, अकेले बनाने का नहीं है। नहीं तो आप अकेले रहोगे तो आप क्या दिवाली बना पाओगे। आज अपनी इंडिया की बॉर्डर पे जो तैनात सैनिक लोग हैं, कभी उनके बारे में सोचो, वो कैसे दिवाली बना रहे होंगे। हम कुछ ऐसे परिवारों से मिले भी हैं जो मिठाइयाँ और फटाके लेके उनके पास चले गए दिवाली मनाने के लिए। कुछ बहनें जाती हैं उनको राखी बांधने के लिए। तो ऐसे ही जो लोग दिवाली नहीं बना पा रहे हैं ना, आप उनके पास जा कर के दिवाली बनाओ, उनको मिठाई दो, कपड़े दो। तो ये हमारी परंपरा चलती रहेगी और कोई भी गरीब नहीं रहेगा। लक्ष्मी माता फिर उन पे कृपा करेगी। पहले का जो विधि विधान था वह ऐसा था कि सबसे पहले गणेश पूजन होता है। गणेश पूजन लोगों को करते नहीं आता है। देखिए आजकल पंडितों को बुला करके हो रहा है। पंडितों को भी क्या है, जो हम ये मैं पंडितों के अगेंस्ट नहीं हूँ, पंडित को बुलाओ, पर जो परंपरा आपके प्राचीन दादा, आपके बड़े ताऊ, आपके बड़े जितने भी गार्डियंस हैं, उनके द्वारा जो चली हुई परंपरा है ना, उसके अनुसार पूजन करें। जैसे कि इसमें आकाश दीप का बहुत बड़ा महत्व है। आकाश दीप ये है कि आप जितना दीपक को जला करके आप घर के ऊपर रखोगे तो उतनी ही आपकी प्रोग्रेस होगी, उतनी ही आपकी सक्सेस होगी। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस सिर्फ आपकी धन से हो, बरकत आपकी सिर्फ धन से हो, बरकत आपकी ऐश्वर्यता से भी होती है कि आप जिस समाज में, जिस कार्य क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, वहाँ पे लोग बाग के मन में आपके प्रति कितनी श्रद्धा है। यह भी सब देखिए लक्ष्मी देवी ही देती है। इसी तरह से गणेश पूजन पूरी विधि विधान से सर्वप्रथम होनी चाहिए। उसके बाद में फिर लक्ष्मी पूजन करें। आपके घर में जो अन्य देवी है, अन्नपूर्णा देवी, वो भी अन्य लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है। तो हम जो धानी की पूजा करते हैं, वो धानी की पूजा हम धन्य धान्य बना रहे, इसलिए हम धानी की पूजन करते हैं। गन्ने के रस, गन्ने की भी पूजन होती है। और उसके साथ में जो मुख्य रूप से पूजन होती है, गज की होती है, गज लक्ष्मी, क्योंकि आती है लक्ष्मी जी, वो तो हाथी पे बैठ के आती है। और जो आपके आभूषण, नगद वगद जो करते हैं, वो परंपरा अनुसार करते ही हैं। पर मेरा कहने का मतलब है, अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो घर के बने हुए पकवानों को, मिष्ठानों से उनका सेवा करो। बाजार के रेडीमेड से मैं नहीं मान सकती कि देवी माँ प्रसन्न होगी। जी देवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी विधि हमारे दर्शकों को बताई। कल फिर से हम लौटेंगे एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अखबार।